डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तभी इसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए, डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, चेंज फाइंड करते हैं, यानी डिफरेंस फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसमें हम सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए टॉपिक है, इसका नाम है इंटीग्रेशन। या इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, it is used in dealing with problems in which the derivative of a function or its rate of change is known। ठीक है ना, तो ये है and we want to find the function, यानी अगर हम ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, हमें डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन गिवन है और ओरिजिनल फंक्शन हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन वर फॉर्मुलेटेड इंडिपेंडेंटली बाय आइजैक न्यूटन। यानी जो आप इंटीग्रेशन है, इसके जो इसको इन्वेंट किया, इसको जो मॉडल है, वो आइजैक न्यूटन एंड गॉडफ्रीड विलियम लेबनीज। ठीक है, तो यानी एक तो इसके आइजैक न्यूटन है और दूसरा इसके गॉडफ्रीड विलियम लेबनीज है इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, और फिर देखिए आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज यूजुअली यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। यानी हम ये ज्यादातर यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी सॉलिड रेवोल्यूशन जो है उनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आपके पास देखिए, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखिए डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास देखिए जो जब आपको, तो आपके पास जो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो एफ प्राइम एक्स यानी डेरिवेटिव आएगा। आपको याद भी होगा, यानी डेरिवेटिव डेफिनेशन यही है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड ड्राइव फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन का जब हमने डिफरेंशिएशन किया, उससे आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव की। तो आपको याद है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। फिर देखिए जो एफ प्राइम एक्स है, ये आपके पास डेरिवेटिव है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये भी हम डेफिनेशन को इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। अब देखिए हमने लिखा कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमने एक एफ लिया कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन एफ जो है whose डेरिवेटिव इज एफ, यानी एक फंक्शन एफ, ये समझिए जो एफ है इंटीग्रेशन है, जिसका जो आपके पास डेरिवेटिव हो क्या, एफ इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ। देखिए ये जो आपके पास एफ है, ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रल कहलाता है किसका, एक फंक्शन एफ का। ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव आपके पास एफ गिवन है। ठीक है, दैट इज, अब देखिए जो एफ कैपिटल एफ प्राइम एक्स है, ये इंटीग्रेशन है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर देखिए एज जो आपके पास एफ है इज एन इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है ओरिजिनल फंक्शन ऑफ अ फंक्शन एफ देन। ठीक है ना, जो एफ है ये आपके पास इंटीग्रल है किसका, एंटी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, और प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन एफ का। देन अब देखिए ये इंटीग्रेशन की देखिए डेफिनेशन है, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू देखिए एफ कैपिटल एक्स प्लस सी। तो देखिए ये आपके पास इसका आ जाएगा इंटीग्रल।
अब देखिए, अब आपने याद रखना है यहाँ पे, देखिए ये जो होता है ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और ये बेसिकली जो एस है, एस को इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और फिर देखिए जो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स जो होता है, ये इंटीग्रांड इसे कहते हैं। और जो सी होता है, सी होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन था। अब देखिए हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले करेंगे। अब देखिए पहला फार्मूला आपको याद होगा, डेरिवेटिव में देखिए आपके पास ये होता था एक्स रेज़ टू द पावर एन। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे, देखिए सबसे पहले पावर आती थी, फिर हम ये वेरिएबल लिख के पावर में से एक माइनस करते थे, और फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स का, ठीक है ना। ये तो था डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई होती थी और होल पावर में से एक पावर कम होती थी, ठीक है। अब हमने करना देखिए इंटीग्रेशन। अब देखिए ये तो आपके पास इंटीग्रेशन का सैम्बल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स रेज टू दी पावर आपके पास एन, और यहाँ देखिए जो डी एक्स है ये आपके पास ऑपरेटर है। अगर वेरिएबल एक्स होगा तो यहाँ पे हम देखिए डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर वाई रेज टू दी पावर एन, तो यहाँ पर ऑपरेटर हम लिखेंगे डी वाई, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर वेरिएबल जेड है तो यहाँ डी जेड लिखेंगे, अगर वेरिएबल टी है तो डी टी। तो बदल देखिए आप इंटीग्रल एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन, यानी पावर में एक ऐड कर देंगे, देखिए ना। अब यहाँ देखिए डेरिवेटिव में पावर माइनस करते थे, यहाँ पे पावर हम ऐड करेंगे। फिर देखिए उसमें हम क्या करते थे कि पावर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम पावर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एन प्लस वन। और फिर देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस सी। सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये भी आपने याद रखना, देखिए आगे जाके हम बात करेंगे कुछ में, देखिए यहाँ पर ना लिमिट्स दी होंगी, अपर लिमिट जैसे इंटीग्रल अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इसे कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और जिसमें लिमिट ना दी होगी, ठीक है ना, इफ लिमिट इज नॉट गिवन, इफ लिमिट इज नॉट गिवन, इसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो पहले हम ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पे ही पढ़ेंगे। और देखिए जिसमें लिमिट दी होगी उसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे ये पहला फार्मूला तो आपके पास देखिए ये हो गया। अब देखिए जैसे एग्जांपल आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू दी पावर 4 dx है, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास देखिए एक्स रेज टू दी पावर 4, देखिए एन आपके, देखिए ये वेरिएबल एक्स है, एन आपके पास 4 है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, देखिए एन प्लस वन, पावर में ऐड कर देंगे 4 प्लस वन, और फिर डिवाइड कर देंगे 4 प्लस वन, और यहाँ लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 5 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4 डी एक्स। अब देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, देखिए अब देखिए आपके पास ये एक्स रेज टू दी पावर 5 ओवर 5 है और प्लस सी है। अब देखिए अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। अब देखिए अगर हम डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी एक्स, और देखिए आपको बताया ना कि जो इंटीग्रेशन होता है ये इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए एक्स की पावर 5 ओवर 5 प्लस सी। अब देखिए जब ये एक्स की पावर 5 ओवर 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 1 ओवर 5 तो पहले आ जाएगा, और फिर देखें एक्स की पावर 5 का देखिए डेरिवेटिव होगा 5 एक्स रेज टू दी पावर 4, और यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। और फिर देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है, ये होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए जो नंबर 2 फार्मूला है वो जो आपने याद रखना है, तो देखिए कोई भी जैसे कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये 4dx है, ठीक है ना। तो अब आपको याद होगा डेरिवेटिव में तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और देखिए इसमें देखिए हम इसको यूं लिख सकते हैं इंटीग्रल 4, और फिर देखिए यहाँ पे x की पावर 0 हम यहाँ पर खुद इंटरप्ट कर सकते हैं। x की पावर आपको पता है 0 क्या होता है, वी नो दैट x की पावर 0 जो है ये 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा dx। अब देखिए कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, जैसे डेरिवेटिव में बाहर निकाल लेते थे,
4 और ये x की पावर 0 dx। अब यहाँ पे हम बेसिक फार्मूला यूज कर देंगे। अब देखें x की पावर ये 0+1 ओवर 0+1 और ये +c। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 0+1 आ जाएगा तो 4x+c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म दी होगी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 2dt है, ये 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t+c। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 101 और dz है, तो ये आपके पास आएगा 101 और z+c। ठीक है ना। तो आपने वो पूरा प्रोसेस ही करना, डायरेक्ट कर देना। ठीक है। इस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है कि इंटीग्रल फॉर एग्जांपल 20 और ये dy है, तो ये हम लिख देंगे 20y+c। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट होगा तो साथ में जो वेरिएबल होगा, ऑपरेटर होगा, वो साथ में वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब आपने याद रखना है, देखिए जो पहला फार्मूला है के साथ कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये x² + 2x और +1 dx है। जिस तरह आप डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव जब टर्म में प्लस या माइनस होती हैं और डेरिवेटिव आप सबके साथ अलग अलग अप्लाई करते हैं, इसमें भी हम इंटीग्रेशन साइन को, ये इंटीग्रल साइन को और ये ऑपरेटर को सबके साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ये x² dx। ठीक है। फिर ये देखिए आ जाएगा 2x dx और फिर 1 × 1 और ये dx। अब देखिए इन सब के आपको हमने फार्मूला ये अप्लाई कर देना है, x⁴n dx। देखिए होता है x की पावर n+1 ओवर n+1 और +c। तो अब देखिए जब हम पहले के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे x की पावर 2+1 ओवर 2+1। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर देखिए x के इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1+ ओवर 1+1। अच्छा, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आखिर में एक ही दफा लिखेंगे। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट कांस्टेंट हो जैसे 2 + 3 + 5, इनका आप सबका सम एक कांस्टेंट 10 लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि तमाम का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आखिर में एक दफा ही लिख लेंगे। और फिर देखिए जो dx है इसका इंटीग्रेशन अभी आपको बताया था, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आ जाएगा x और ये आखिर में ये +c हम एक ही दफा लिखेंगे। और फिर देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये x की पावर देखिए आ जाएगा आपके पास 3/3 और देखिए ये 2 1 + 2, ये 2 से 2 कैंसिल, +x² +x और +c। ये आपके पास आ जाएगा आंसर। इसके अलावा और भी फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो जिस क्वेश्चन में हम यूज होंगे वो फार्मूला भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। ठीक, आसान सी एक्सरसाइज है। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास है स्टार्टिंग में, evaluate the following integrals। evaluate the following integral। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, इंटीग्रल x² - 3x + 9 × dx। अच्छा, अब ये सुनने के पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको मैंने बताया था कि ये हमारा इंटीग्रल का साइन और ये ऑपरेटर dx है, तमाम टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखें x² dx माइनस इंटीग्रल 3x dx और ये +9 dx। ठीक है, +9 dx। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। ये स्टेप हम एक साथ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ देखें जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये 3 इंटीग्रल x dx और ये जो 9 कांस्टेंट है इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर, 9 dx।
अब इन तमाम के ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे, जो बेसिक फार्मूला है कि वी नो दैट x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन और प्लस सी। अब प्लस सी हम आखिर में एक ही दफा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए देयरफॉर, अब देखिए पहला आपके पास है x की पावर टू, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगी x की पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन, फिर देखिए माइनस थ्री। अब देखिए सेकेंड आपके पास x है, अब यहाँ पे x की पावर वन होता तो x की पावर वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन, और फिर देखिए नाइन, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसके बाद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस सी, इंटीग्रेशन क्वेश्चन हम आखिर में एक ही दफा लिखेंगे। और ये आपको मैंने बताया था कि देखिए अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट, अगर देखिए डी एक्स है तो यहाँ पे हम खुद लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो डी एक्स, क्योंकि एक्स की पावर जीरो वन होता है, और फिर ये देखिए जीरो प्लस वन ओवर जीरो प्लस वन, ये एक्स ओवर वन आ जाएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास एक्स आ जाएगा। तो ये अब आपने इस तरह इसको लिख लेना, ठीक है। और आखिर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने एक ही लिखनी है, ठीक है। भाई आपको पता कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या कुछ भी हो सकता है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा वन बाय थ्री एक्स रेज़ टू द पावर थ्री, ये माइनस थ्री ओवर वन प्लस वन टू, और एक्स रेज़ टू द पावर टू प्लस नाइन एक्स और प्लस सी, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर देखिए टू आपके पास ये है कि इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रल जो है वो वाई की फॉर्म है, प्लस एट वाई और फिर स्क्वायर रूट टू, और जो ऑपरेटर आ रहा है वो डी वाई है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये इंटीग्रल साइन को ऑपरेटर को सबके साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म्स भी हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस ये एट कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और वाई डी वाई, और ये भी स्क्वायर रूट टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी वाई। अब इन सब पे हमने जो फार्मूला लगाना है कि वी नो दैट वाई रेज टू द पावर एन डी वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी, सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये y की पावर टू पे जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो y की पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन, तो देखिए प्लस एट, और y की पावर आपको पता है यहाँ कुछ नहीं, वन होती है, ठीक है ना। तो ये y की पावर वन प्लस वन वो डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, और फिर देखिए ये स्क्वायर रूट टू, और यहाँ पे देखिए साथ में जो वेरिएबल है वो आपके पास आ जाएगा y, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा वन बाय थ्री, और y देखिए क्यूब आ गया, और प्लस एट, ये वन प्लस वन आ जाएगा टू, एट डिवाइडेड बाय टू, ये वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू वाई प्लस सी। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये टू वन द टू, टू फोर द एट, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा वन बाय थ्री वाई क्यूब प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू वाई प्लस सी। तो ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स काफी आसान एक्सरसाइज है। अब आज इसका जो है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री है कि इंटीग्रल, और ये देखिए ये स्क्वायर रूट वाई है, और ये प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर है, और फिर ये डी वाई। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास इंटीग्रल सिंबल साइन है वो, और डी वाई को सबके साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रल स्क्वायर रूट वाई और ये डी वाई, और प्लस देखिए ये वन ओवर वाई वाई डी वाई। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट वाई का मतलब है वाई की पावर वन बाय टू डी वाई, और फिर देखिए ऊपर जाके पावर हो जाएगी वाई की पावर माइनस टू डी वाई। अब देखिए दोनों पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो बेसिक फार्मूला है
इंटीग्रेशन का कि वी नो दैट y रेज टू द पावर n और dy इज इक्वल टू y रेज टू द पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन और प्लस q। और ये आपने याद रखना है कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जब हम पहले इस पे अप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 1/2 और देखिए आ जाएगा +1 और फिर देखिए डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये +1 और फिर देखिए ये प्लस वाई रेज टू द पावर -2 और ये +1 डिवाइडेड बाय -2 +1 और ये प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब देखिए आपके पास आ जाएगी y की पावर 1/2 + 1 3/2, ठीक है। और ये भी 3/2 फिर प्लस y की पावर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब देखिए 3/2 रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा 2/3 और ये y की पावर 3/2 और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/y और प्लस c, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इधर क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इंटीग्रल 4 + x² का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल साइन है वो और ये ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई कर देंगे और ध्यान देके पहले अपना 4 + x का स्क्वायर है तो ये हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 + x² का होल स्क्वायर dx। अब देखिए हम ये फार्मूला जब एक्सपेंड कर देंगे तो देखिए पहले आ गया a² ये आ जाएगा 16, फिर 2ab तो 2 4 8 और x², ठीक है। और फिर देखिए b² x² का स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4 फिर dx। अच्छा अब देखिए हम इंटीग्रल साइन अलग अलग अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी बाहर निकालेंगे। 16 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल dx, तो ये 8 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया x² dx और प्लस x रेज़ टू द पावर 4 dx। अब इसके बाद देखिए दोबारा वो जो बेसिक फार्मूला है कि वी नो दैट x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 फिर प्लस c, ठीक है। अब देखिए ये 16 और देखिए यहाँ जो dx है आपको बताया था, dx का जब कांस्टेंट टर्म हो तो साथ में वेरिएबल जो भी x है वो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x, ठीक है। और फिर देखिए ये 8, अब यहाँ पर x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 और फिर देखिए x रेज़ टू द पावर 4 4 + 1 ओवर 4 + 1 और प्लस c, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए आ जाएगा 16x प्लस ये 8/3 इंटू x³ और ये 1/5 x रेज़ टू द पावर 5 + 3, ठीक है। यहाँ से भी ठीक है, ये अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें 1/5 x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 8/3 x³ प्लस 16x और प्लस c, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाने के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है इंटीग्रल 1 + x इंटू 1 - x² इंटू dx। अब देखिए पहले स्टेप में हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू -x² -x²। अब बारी है देखिए x की, तो देखिए आ जाएगा x, ठीक है, x इंटू 1 x और फिर ये -x³ आ जाएगा, ठीक है।
और ये इंटीग्रल साइन। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रल साइन और ये ऑपरेटर dx है, ये सब के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल dx इंटू वन डी एक्स, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए सब के ऊपर हम जो बेसिक फार्मूला वो लगा देंगे, ठीक है। वी नो दैट इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए dx का आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन तो आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। जो पहले आपको बताया कि इसे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और x की पावर 0 पे जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स की पावर देखिए 2 प्लस वन ओवर 2 प्लस वन, ये देखिए प्लस एक्स की पावर 1 प्लस वन ओवर 1 प्लस वन, और फिर देखिए एक्स क्यूब 3 प्लस वन ओवर 3 प्लस वन, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा x, तो ये माइनस 1/3 एक्स क्यूब, फिर देखिए ये प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 1/4 एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस सी। अब आप इसे डिसाइडिंग ऑर्डर में लिख दें, देखिए पहले आपके पास आ जाएगा -1/4 एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। फिर आप ये -1/3 एक्स क्यूब, फिर आप प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, और फिर ये प्लस एक्स और ये प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास ये है, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटीग्रल साइन है सिंबल वो ये dx ऑपरेटर को इन दोनों टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ये कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे 1/2 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 डी एक्स, ये देखिए 1/2। अब देखिए ये x की पावर 1/2 है, ऊपर जाके x की पावर आपके पास आ जाएगी -1/2 डी एक्स। अब दोनों के ऊपर जो बेसिक फार्मूला वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला आपके पास देखिए ये है कि वी नो दैट कि इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n, ठीक है, x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। अब देखिए पहले हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x है, n आपके पास 1/2 है, देखिए आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, और फिर देखिए ये 1/2। अब इसमें भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ देखिए x की पावर -1/2 है, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, और ये प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 3/2, और ये अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा, और फिर देखिए प्लस 1/2 एक्स रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 1 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो ये भी 1/2 और ये प्लस 3। अब देखिए ये जो आपका 3/2 है ये रेसिप्रोकल हो गया, आपके पास 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स रेज़ टू द पावर 3/2, और प्लस देखिए ये भी 1/2
और देखिए ये भी आपका रेसिप्रोकल होके आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे भी देखिए अगर हम चाहें तो देखिए आंसर यहाँ तक भी ठीक है। और देखिए 2/3 एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास स्क्वायर रूट एक्स आ गया और प्लस सी। इसे हम देखिए लिख सकते हैं 2/3 एक्स इंटू, इसे हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। और देखिए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक नया फॉर्मूला लगेगा। आपको याद होगा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जैसे आपके पास d/dx और x डेरिवेटिव डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर x होता था। इसका डेरिवेटिव आपके पास e रेज़ टू द पावर x ही आता है, ठीक है। और इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये होता है d/dx और e रेज़ टू द पावर 4x है, फिर आपको याद होगा कि e रेज़ टू द पावर 4x एज इट इज आता था और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का 4x का। अब फिर आपको याद होगा देखिए e रेज़ टू द पावर 4x और फिर देखिए जो 4x है तो 4x का डेरिवेटिव आपके पास 4 आ जाता था। आप इसका रिजल्ट लिखते थे 4e रेज़ टू द पावर 4x, ठीक है। ये तो था डेरिवेटिव, ठीक है, ये तो था हमारे पास डेरिवेटिव। अब हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन। अब आपने देखिए याद रखना इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन में देखिए आपके पास क्या होगा कि अगर देखिए आपके पास इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x और ये dx है, देखिए जैसे डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x होता था, इसका इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू द पावर x और प्लस c होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह देखिए आपने याद रखना है कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल देखिए जैसे e रेज़ टू द पावर 4x dx है, तो देखिए जैसे देखिए डेरिवेटिव में क्या होता था कि e रेज़ टू द पावर 4x का डेरिवेटिव 4 e रेज़ टू द पावर 4x है। नहीं देखें यहाँ जो पावर आपका जो कांस्टेंट है वो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आपने इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 4x आएगा। और बस ये याद रखना है कि यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस से। तो ये अब हमने फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह देखें इसमें यानी एक और भी है, देखें अगर आपके पास देखिए ये है आपके पास है इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर f ऑफ x, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए आपके पास f ऑफ x होगा आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, f प्राइम x। अगर डेरिवेटिव होगा तो हम खाली क्या लिख देंगे e रेज़ टू द पावर f ऑफ x और प्लस c। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखो, जैसे ये है या फॉर एग्जांपल देखें e रेज़ टू द पावर, जैसे यहाँ आपके पास साइन x है, ठीक है। और फिर देखिए आगे यहाँ पर देखिए आपके पास है cos x है। अब देखिए और फिर आगे dx है। अब देखिए हमने इसको कंपेयर करना, देखिए e रेज़ टू द पावर देखिए f ऑफ x sin x है। आगे देखिए इसका जो डेरिवेटिव f प्राइम x cos x गिवन है, तो हमने सिंपल क्या लिख देना e रेज़ टू द पावर f ऑफ x sin x और ये प्लस c, ठीक है। और फिर देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और है, देखिए जैसे e रेज़ टू द पावर आपके पास है cos x और यहाँ देखिए आपके पास है sin x और ये dx। अब देखिए फार्मूला देखिए ये कहता है कि देखिए जो e रेज़ टू द पावर यहाँ पे जो f ऑफ x है तो आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट कि देखिए d/dx cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है ना।
अब यहाँ देखिए cos का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? कि देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए इसका भी आंसर ये आ जाएगा -1 और e टू द पावर cos x और ये प्लस c, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा -e टू द पावर cos x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज इसके जो है, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इंटीग्रल e टू द पावर 4x और ये -e टू द पावर -1 और ये +1 और dx। अब देखिए पहले स्टेप में तो हम यही करेंगे कि जो इंटीग्रल सिंबल है ये और जो ऑपरेटर है ये सब के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। e टू द पावर 4x और ये dx -e टू द पावर -1 dx, ये +1 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर तो जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अभी आपको बताया था कि वी नो दैट, देखिए अगर ये हो e टू द पावर फॉर एग्जाम्पल ax है, ठीक है, और dx है, ये खाली हमने e टू द पावर ax कर देना है डिवाइडेड बाय a कर देना, ठीक है, और प्लस c। दूसरा देखिए ये जो आपके पास है e टू द पावर -1, ये देखिए बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है ना। e टू द पावर -1 आपको ये पता ही है कि 1/e हो जाएगा, और वी नो दैट देखिए e होता है 2.718, ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग फिर क्या कर देंगे, देखिए इसको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए ये आपके पास e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, e टू द पावर 4x और डिवाइडेड बाय 4। देखिए जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखिए ये e टू द पावर -1 है और dx का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x, और फिर प्लस इस dx का इंटीग्रेशन में क्या आपके पास क्या आ जाएगा x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आखिर में लिख देंगे। अब इसको हम लिख देंगे 1/4 e टू द पावर 4x, ये माइनस इसे हम 1/e इंटू एक्स और ये प्लस x और प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। चाहे तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/4 e टू द पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/e इंटू एक्स और प्लस c। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर ये लिख देगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके पास ये है कि इंटीग्रल e टू द पावर 9/2x और प्लस 1/x dx। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला और लग रहा है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब लॉगरिथम फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx ln, जैसे आपके पास v होता था तो ये 1/v आता था और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, ठीक है। लेकिन देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल d/dx और ln x आता था, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x ये आ जाता है, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव x का तो dx से dx कैंसिल। अच्छा, अब आपने एक फार्मूला आपने याद रखना है कि वी नो दैट, अगर देखिए कोई भी फंक्शन अपॉन में हो, कोई भी फंक्शन अपॉन में हो और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर न्यूमरेटर में दिया हो, ठीक है, dx, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे ln नेचुरल लॉग f ऑफ x प्लस c, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे ना। यहाँ पर देखिए 1/v होता था, फंक्शन होता 1/v, ऊपर देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया,
ठीक है ना, तो ये एल एन वी आ जाता था। अब आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसीजर, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल साइन और ये ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर 9/2 एक्स डी एक्स, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/dx। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला मैं पढ़ा था, बताया था आप लोगों को, वी नो दैट अगर ई रेज़ टू द पावर ए एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर ए एक्स और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर ए होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस सी, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर ए होगा वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा प्लस ए। और यहाँ पर देखिए जो फार्मूला देखिए आपके सामने अभी लिखा था, ये फंक्शन अपॉन में है, डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ये एल एन एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए ये जो आपके पास आ जाएगा पहला ई रेज़ टू द पावर 9/2 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो ए आपके पास है 9/2, तो ये 9/2 देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर देखिए प्लस, अब यहाँ देखें जो x है, देखें x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1, तो जो फार्मूला f ऑफ x ऊपर इसका डेरिवेटिव f प्राइम x होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखिए x का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ln x। ठीक है, और ये प्लस c। अब देखिए ये जो 9/2 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2/9 और e रेज़ टू द पावर 9/2 x प्लस ln x प्लस सी, तो ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपके पास है x ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे पहले तो मैं अरेंज करता हूँ, ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें, पहले आपको फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि वी नो दैट अगर देखें ई रेज़ टू द पावर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आगे देखिए इस एफ ऑफ एक्स का जो पावर है आगे इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये आगे डी एक्स आएगा। अगर डेरिवेटिव आगे होगा हम खाली लिख देंगे ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अच्छा अब यहां देखिए आपके पास ये है कि ई रेज़ टू द पावर एक्स और ये एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x, तो यहाँ पर 2 की कमी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए देयरफॉर देखिए ये ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ मैंने देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x और ये dx, और यहाँ बाहर देखिए 2 से हमने डिवाइड कर दी बैलेंस करने के लिए। तो देखिए ना आपको मैंने बताया था देखिए x का अगर डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स आगे पावर का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर डेरिवेटिव होगा तो ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं। तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए आ जाएगा 1/2 और फिर ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, बड़ी आसान से एक्सरसाइज है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से भी पहले एक फार्मूला हमने याद रखना है। अब देखिए किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, देखिएगा ये पहले आपके पास वो उसे आपको पता है कि उसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसमें ई आता है। ठीक है, और जिसमें कोई वैसे ई के अलावा कोई नंबर आता है उसे नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप देखिए तो अब ये फार्मूला ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट अगर ए रेज़ टू द पावर एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है ई के अलावा है, इसकी पावर यानी वेरिएबल अगर एक्स है, इसका डेरिवेटिव सिंपल क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/ln a लिखेंगे और फिर a रेज़ टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है,
इसी तरह देखिए, अगर आपके पास ये है नंबर 2 कि अगर आपके पास ए रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स है और आगे अगर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ एफ 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 ऑफ एक्स का एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक है। हमने सिंपल क्या लिखना है, 1/ln a और a रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपने कर देना, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हमने सिंपल यहाँ पर यूज करने, ठीक है। तो अगर a रेस टू द पावर x होगा, आपने सिंपल 1/ln a, ठीक है, जो भी यहाँ पे ln है, जो नंबर होगा वो लिखेंगे और फिर a रेस टू द पावर x प्लस सी, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास है कि 5 रेस टू द पावर x dx। अब यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि वी नो दैट अगर a रेस टू द पावर x dx है, हम क्या लिखेंगे कि 1/ln a और फिर a रेस टू द पावर x, ठीक है, और ये प्लस c। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास a है वो आपके पास 5 है, फिर इसका रिजल्ट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, therefore 1/ln a हमारे पास है 5 और फिर a रेस टू द पावर है 5 रेस टू द पावर x प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके पास ये है कि 7 रेस टू द पावर 7y dy। अच्छा, अब देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि ये फार्मूला ये है कि वी नो दैट अगर आपके पास a रेस टू द पावर f ऑफ x है और आगे इसका डेरिवेटिव अगर f प्राइम x दिया हुआ है, तो फिर देखिए हमने क्या लिखा था कि 1/ln a और a रेस टू द पावर f ऑफ x प्लस सी। अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास जो पावर है वो देखिए 7y, ठीक है ना। अब देखिए f ऑफ x यानी f ऑफ y है, यहाँ पर 7y है, आगे इसका डेरिवेटिव f प्राइम x का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आपको याद है कि वी नो दैट d/dy और देखिए जो आपके पास 7y है इसका डेरिवेटिव आपके पास 7 आता है। अब हम लोगों ने क्या करना देखिए कि therefore देखिए ये 7 रेज़ टू द पावर 7y dy, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए इसका जो आगे डेरिवेटिव है 7y का डेरिवेटिव होता है 7। देखिए यहाँ हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और ये इंटीग्रल 7 रेज़ टू द पावर 7y, तो देखिए 7 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये dy। अब देखिए आगे आपके पास देखिए ये 7y का डेरिवेटिव आपके पास बन गया है 7, ठीक है। अब डेरिवेटिव बन गया तो हम लिख सकते हैं therefore फॉर्मूला देखें 1/ln a यहाँ पर देखिए 7 है और फिर a रेज़ टू द पावर f ऑफ x इन f ऑफ y 7 y आ जाएगा और ये जो स्टार्टिंग में आपके पास है ये 1/7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस सी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान सा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/2x माइनस 1/x क्यूब इंटू डी एक्स। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इंटीग्रल सैम्बल और जो डी एक्स ऑपरेटर है ये तमाम टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई कर देना, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर फिलहाल हम लोग अभी ये सीख रहे हैं तो तमाम स्टेप इसके करेंगे। तो ये एक्स क्यूब ये डी एक्स ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 1/dx और देखिए ये 1/x क्यूब डी एक्स। अच्छा देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जो बेसिक है देखिए वो ये लगेगा कि वी नो दैट देखिए x रेज़ टू द पावर n dx
एक्स की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन और प्लस सी। देखिए यहाँ जो फार्मूला देखिए ये 1/x है, तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में और डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, हम लिख सकते हैं ln नेचुरल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए जो x का डेरिवेटिव ऊपर 1 दिया हुआ है, तो ये हम 1/x लिख देंगे, ठीक है। तो इसे हम x की ऊपर जाके x क्यूब कर देंगे। तो एक स्टेप और कर लेते हैं। देखिए x क्यूब dx प्लस 1/2, ये 1/x dx और ये x की पावर -3 dx। अब इनके ऊपर जो हम फार्मूला x की पावर n वाला यूज करेंगे दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर लॉग वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1, तो ये देखिए 1/2, और देखिए ये हमारे पास आ जाएगा ln x, ठीक है। फिर लॉग का डेरिवेटिव ऊपर ऊपर दिया हुआ, तो ये प्लस, और यहाँ देखिए x की ये सॉरी माइनस है, ये माइनस, तो देखिए x की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/4 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस ये 1/2 ये ln x, ठीक है। और ये देखिए ये -3 और +1 -2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2, और देखिए x की पावर ये -3 + 1 -2, इसे हम 1/x स्क्वायर कर देंगे और प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, इंटीग्रल 2x + 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टेप में देखिए इसे मैं कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। यानी देखिए पहले स्टेप में से मैं अलग अलग कर रहा हूँ 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx, इसे मैं कर रहा हूँ 1/x स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। ये हमने कर दिया। अच्छा अब ये सुन देखिए यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे, देखिए अभी हमने यहाँ फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला देखिए हमने लिखा है, देखिए कोई भी फंक्शन अपॉन में हो एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हो dx, ठीक है। देखिए ये फार्मूला आपको पता ही ये होता है आपके पास, ये ln एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो हम देखें यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए ऊपर आ जाएगा 2x और 3 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर देखिए जो फार्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स का, ठीक है ना। अब टेंजेंट इनवर्स का देखिए हमने फार्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, वो हम लिखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए फिर यहाँ पर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 1/स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है ना। तो देखिए आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला ये पढ़ा था कि d/dx, और देखिए tan इनवर्स v, ये 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता था और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए इसी से देखिए ये फार्मूला आपने याद रखना है। देखें अगर आपके पास 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे हम क्या लिखेंगे 1/a और टेंजेंट इनवर्स x/a, यानी जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो जाएगी वो 1/a आ जाएगी और फिर tan इनवर्स x/a। अब देखें ये जो आपके पास, इसको थोड़ा देर बाद दोबारा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। और फिर देखिए इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, 1/3 को √3 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और फिर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर जो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देंगे नेचुरल लॉग ln, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। और फिर देखें, अब यहाँ देखिए जो दूसरा फार्मूला देखें, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/a आपके पास 3 था, मैं √3 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये बराबर होता है 1/a, ठीक है। तो 1/a देखिए आपके पास 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स, देखिए एक्स आपके पास एक्स ही है, और a देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, √3, और ये प्लस c। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें tan इनवर्स का फार्मूला लगना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 भी आसान सा ही क्वेश्चन है। कि इंटीरियर ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इसे मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से सेपरेट करके निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था, वी नो दैट अगर आपके पास ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, आगे देखिए जी इस एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव होगा, तो सिंपल हम ई रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आपको याद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आगे डेरिवेटिव मौजूद है, हम सिंपल कर देंगे ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 भी आसान सा क्वेश्चन है। एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 और प्लस e रेज़ टू द पावर 3x और प्लस x रेज़ टू द पावर 0 और dx, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए इसमें भी हम जो इंटीग्रल साइन को और dx को सब के साथ सेपरेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब x रेज़ टू द पावर 3/2 dx, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर 3 dx, और फिर देखिए x रेज़ टू द पावर 0 और dx, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर तो हम लगा देंगे फार्मूला, देखिए जो पावर रूल है इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। वैसे x की पावर 0 1 होता है, तो मर्जी है चाहे 1 कर लें चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा x रेज़ टू द पावर n dx। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास जो दूसरा फार्मूला है e रेज़ टू द पावर ax dx, तो ये आपके पास e रेज़ टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये हमें दो फार्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला आपके पास e रेज़ टू द पावर 3x/2 है, सॉरी x रेज़ टू द पावर 3/2 है। तब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1, ये भी 3/2 प्लस 1। फिर देखिए जो सेकंड आपके पास है, देखें
ई रेस टू पावर 3x, ये 3x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए प्लस x की पावर 0 है, x की पावर 0 का 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 और प्लस c। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा x रेस टू दी पावर 2, एलसीएम आ जाएगा तो 3 प्लस 2 5/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2, ये रेसिप्रोकल हो गया 2/5। फिर देखिए ये आ जाएगा 1/3 और ये e रेस टू दी पावर 3x। फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 लिखेंगे जरूरत नहीं और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले एक फार्मूला आपने याद रखना है। देखें आसान सा फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि देखिए अगर आपके पास इंटीग्रल और कोई भी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है और उसकी होल पावर आपके पास एन है, फंक्शन की होल पावर एन है, और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद हो, पावर को नहीं, पावर तो ऊपर होनी चाहिए, इस पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका देखिए अगर आगे डेरिवेटिव मौजूद है एफ प्राइम एक्स और डी एक्स, अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम सिंपल क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स और ये होल पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और प्लस सी, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 16, 3x स्क्वायर प्लस 2x और फिर देखिए आगे आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5 डी एक्स। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें, ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये पावर आपके पास एन है, और ये आगे इसका जो डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स दिया हुआ है। तो पहले स्टेप में देखिए इसे मैं अरेंज कर लूंगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये होल पावर देखिए आपके पास आ जाएगी 5, और देखिए इसका डेरिवेटिव मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 3x स्क्वायर प्लस 2x और फिर ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि वी नो दैट इंटीग्रल देखिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसकी होल पावर एन, और आगे देखिए इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे इसका डेरिवेटिव यानी जो एफ प्राइम एक्स अगर मौजूद होगा तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स और ये होल पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, ये प्लस सी, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखें ये जो आपके पास है ना, ये पूरा फंक्शन देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो पावर आपके पास ये एन है, ये पावर आपके पास एन है, और ये आगे इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स है, देखिए ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और 9 का डेरिवेटिव 0। तो अब क्योंकि आगे डेरिवेटिव मौजूद है हम सिंपल लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और होल पावर 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, ये प्लस सी। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये 1/6, जब सेपरेट लिख ले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 5 प्लस 1 6, ये प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये भी आसान सा ही है, इंटीग्रल 5 e टू द पावर 5x
माइनस एक्स रेस टू द पावर -3 और फिर प्लस 3 रेस टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास है क्वेश्चन। अब देखिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेपरेट। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हम इसको कर देंगे सेपरेट। ये आपके पता है कि इंटीग्रल सिंबल और ये जो ऑपरेटर है ये सब के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट भी बाहर निकालेंगे 5 ई रेज़ टू द पावर 5x dx माइनस x रेज़ टू द पावर -3x dx और प्लस ये देखिए आपके पास 3 रेज़ टू द पावर 2x dx। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लगेगा, वी नो दैट अगर e रेज़ टू द पावर ax dx है तो ये e रेज़ टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a हो जाएगा और प्लस c, और यहाँ पर देखिए सिंपल वो पावर रूल लगा देंगे। और यहाँ देखिए आपको याद होगा जो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला या किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए। ठीक है ना, ये कांस्टेंट ये देखिए जिसमें e होता है उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और जिसमें e के अलावा उसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें आपको याद होगा दूसरा फॉर्मूला ये था, अगर e अपना सॉरी आपके पास a रेज़ टू द पावर f ऑफ x है तो आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, अगर डेरिवेटिव अगर आपके पास होगा हम सिंपल लिख देंगे 1/ln a और फिर a रेज़ टू द पावर f ऑफ x और प्लस c। अब यहाँ देखिए आपके पास देखिए जो f ऑफ x है तो 2x है और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो यहाँ पे हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 5 एक साथ इंटीग्रेशन करते हैं, ये e रेज़ टू द पावर 5x dx लिख लिया मैंने और ये मैंने x रेज़ टू द पावर -3 dx और देखिए ये जो आपके पास है देखिए e रेज़ टू द पावर 2x और ये dx देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है, देखिए ये आपके पास e रेज़ टू द पावर f ऑफ x आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखिए f ऑफ x यहाँ पे 2x है तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इन सब के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 5 e रेज़ टू द पावर 5x और डिवाइडेड बाय ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस एक्स की पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 और ये देखिए 1/2। ठीक है, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा यानी 1/ln a, ये देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है 2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा और फिर देखिए आपके पास a रेज़ टू द पावर f ऑफ x, तो a देखिए आपके पास क्या है, a देखिए आपके पास है 3। ठीक है, तो a देखिए यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर 2 है, 3 है, तो यहाँ पर a आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है ना, 1/ln a, a देखिए यहाँ पर आपके पास 3 है और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू द पावर f ऑफ x, a देखिए हमारे पास 3 है और इसकी पावर 2x और ये प्लस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, अब देखिए ये 5 से 5 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 5x और देखिए ये -3 और प्लस 1 -2, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/2 और देखिए x की पावर -3 प्लस 1 -2, ये 1/x स्क्वायर और ये देखिए आपके पास 1/2 आ जाएगा और ये आपके पास 1/ln 3 और फिर 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपके पास है, ये अब यहाँ देखिए वेरिएबल z है, z रेज़ टू द पावर
-1/4। फिर देखिए आपके पास है 3 स्क्वायर रूट जेड, ठीक है, और फिर प्लस 4/z, और फिर -1/e⁻z इंटू डी जेड, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे और कांस्टेंट भी बाहर निकाल लेंगे। अब देखें यहाँ पे z⁻⁻4 डी जेड, और ये देखिए 3z, और ये हम लिख देंगे 3z स्क्वायर रूट डी जेड, और फिर देखिए ये +4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रल 1/z डी जेड, तो ये भी देखिए 1/e⁻z और डी जेड, ठीक है। अच्छा, अब ये सुन देखिए एक स्टेप हम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले भी मेंशन कर देते हैं। देखिए z⁻⁻4 डी जेड, और फिर देखिए इसे हम लिख देंगे इंटीग्रल 3z⁻1/2 डी जेड, और फिर देखिए ये +4, ये 1/z डी जेड, और ये देखिए ऊपर जाके e⁻⁻z इंटू डी जेड। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ जो फार्मूला है, यहाँ पर लगेगा पावर रूल। देखिए यहाँ मैंने 4 फार्मूला लगाए, एक जगह यहाँ लगेगा पावर रूल, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए z⁻n डी जेड, ये आपके पास आ जाएगा z की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। देखिए यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लगेगा, देखिए ये फंक्शन देखिए आपको याद है कि जैसे मतलब f(x) की पावर n, आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो फार्मूला लगेगा कि वी नो दैट, ठीक है, कि आपके पास f(z) है और होल पावर n है, आगे इसका डेरिवेटिव f'(z) होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव होगा तो हम यहाँ लिख देंगे f(z) होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी, तो हम आखिर में एक साथ लिखेंगे। और यहाँ देखिए फार्मूला जो 1/z है, आपको याद होगा यहाँ जो फार्मूला लगेगा कि वी नो दैट, अगर देखिए कोई भी फंक्शन अगर अपॉन में f(z) अपॉन में उसका डेरिवेटिव f'(z) ऊपर होना चाहिए, तो अगर डेरिवेटिव होगा तो हम यहाँ लिख देंगे ln f(z) प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए z है, उसका देखिए डेरिवेटिव क्या होता है रिस्पेक्ट टू z, 1 ऊपर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए जो आखिरी फार्मूला है वो ये लगेगा कि वी नो दैट कि अगर आपको e⁻a z है डी जेड, तो ये क्या देगा e⁻a z, और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर a है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय a और प्लस सी। अब यहाँ समझिए देखिए यहाँ पे -1 है, तो -1 से देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ आपके पास देखें जो पहला देखिए आपके पास है z की पावर -4 था, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा z की पावर -4 + 1 ओवर -1/4 + 1, ठीक है, ये आ गया। फिर देखिए अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास जो था 3z, अब देखिए यहाँ देखिए जो 3z है, 3z का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे मैं देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, आगे आगे इसका डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/3, और ये 3z की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, और फिर देखिए +4 है, और ये तो देखिए आपके पास z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z आपके पास 1 है, तो मौजूद है, ये आ जाएगा ln z आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ z का जो आगे देखिए z के साथ -1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे e⁻⁻z डिवाइडेड बाय -1 ये प्लस सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब z की पावर देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम,
तो 4 में से -1 गया, ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। ये रेसिप्रोकल होगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। वो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन तो 4 - 1 3/4। फिर देखिए ये 1/3, और देखिए ये 3z पावर आपके पास आ जाएगा 2 एलसीएम 3/2। और ये भी देखिए उल्टा हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए प्लस ये आ जाएगा 4 ln z। और देखिए ये माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और देखिए ये पावर को नीचे ला के e टू द पावर z और प्लस c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4/3 और z की पावर 3/4, फिर प्लस ये 2 ठीक है, 2 और ये 3 9, और ये 3z की पावर 3/2 प्लस 4, और ये आपके पास ln z आ जाएगा, और ये प्लस 1/e टू द पावर z, और ये प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। उसमें जो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तो सारे अलजेब्रिक थे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।